हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज हम लेके आए हैं बेसिक हिस्ट्री क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो बेसिक इतिहास का जो प्रश्न है वो हम लेके आए हैं। तो चलिए, हम बिना समय गवाए हम प्रश्न को हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन ए है आपका गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती, डी है सिंधु। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिंधु। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। ये क्या कह रहा है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक, डी है हर्षवर्धन। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। ए है आपका 261 ईसा पूर्व, बी है 321 ईसा पूर्व, सी है 185 ईसा पूर्व, डी है आपका 273 ईसा पूर्व। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 261 ईसा पूर्व। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए है आपका लुम्बिनी, बी है बोधगया, सी है सारनाथ, डी है कुशीनगर। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि लुम्बिनी। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाँचवें नंबर, रामायण के रचयिता कौन है। ए है आपका वेद व्यास, बी है तुलसीदास, सी है वाल्मीकि, डी है कालिदास। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि वाल्मीकि। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए है आपका अशोक, बी है कुमारगुप्त, सी है हर्षवर्धन, डी है समुद्रगुप्त। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि कुमारगुप्त। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। ये क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ए है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारे प्रश्न आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। अकबर का धार्मिक नीति का नाम क्या था। ए है आपका दीन ए इलाही, बी है इबादत खाना, सी है आपका सुलह ए कुल, डी है आपका सर्वधर्म समभाव। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि दीन ए इलाही। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। आईन अकबरी के लेखक कौन थे। ए है आपका अबू फजल, बी है बीरबल, सी है टोडरमल, डी है मुनीम खान। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि अबुल फजल। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ए है आपका 1526, बी है 1556, सी है 1761, डी है 1528। तो चलिए, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। यह क्या कहता है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए है आपका अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला, बी है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, सी है आपका मुगल और मराठा, डी है अकबर और राणा प्रताप। तो चलिए, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। चलिए, अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर।
1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? ए है आपका मंगल पांडे, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है नाना साहेब या डी है बहादुर शाह जफर। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि मंगल पांडे। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1885 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1919 ईस्वी, डी है 1942 ईस्वी। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1885 ईस्वी। चलिए अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए है आपका दादा भाई नौरोजी, बी है आपका एओ हुम, सी है आपका WC बनर्जी, डी है गोपाल सिंह गोखले। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि WC बनर्जी। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए है आपका 1905 ईस्वी, बी है 1911 ईस्वी, सी है 1906 ईस्वी, डी है 1920 ईस्वी। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1905 ईस्वी को। अब हम चलते हैं 16 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए है आपका 1919 ईस्वी, बी है 1920 ईस्वी, सी है 1930 ईस्वी, डी है 1942 ईस्वी। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1919 ईस्वी को। अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ए है आपका 1942 ईस्वी, बी है 1930 ईस्वी, सी है 1920 ईस्वी और डी है 1947 ईस्वी। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1942 ईस्वी को। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 18वां नंबर। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में दें, और ज़रूरी से ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले यह वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों तक पहुँच रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ए है आपका सिंगापुर, बी है बर्मा, सी है जर्मनी, डी है जापान। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि सिंगापुर। अब हम चलते हैं 20 नंबर की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है सरदार भाई पटेल। चलिए हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही दें, क्योंकि यह हमें बचपन में ही पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 22वें नंबर की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए है आपका 9 दिसंबर 1946, बी है आपका 26 जनवरी 1947, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 26 नवंबर 1949। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर क्या कहता है? जय हिंद नारा किसने दिया था? इसका भी जो उत्तर है दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे, और ज़रूर से ज़रूर देंगे, ताकि हमारे वीडियो किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गांधी जी, सी है चाचा नेहरू, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब हम चलते हैं 25वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो को लेकर। भारत को स्वतंत्र कब मिली? ए है आपका 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1948, डी है 14 अगस्त 1947। तो हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जो है आप
ज़रूर दें, क्योंकि ये हमें आज़ादी से ऊपर रिलेटेड है। वो हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि हमें भारत देश आज़ाद कब हुआ था। तो चलिए, ये था हमारा वीडियो। तो वीडियो को अब अंत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा क्या, लगा ही होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि आप लोग बड़े यूट्यूबर को तो सपोर्ट करते ही हैं। कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर भी कीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।